दुनिया का सबसे खतरनाक तानाशाह क्यों भारत से नहीं उलझता है? क्यों नॉर्थ कोरिया का तानाशाह मोदी जी के खिलाफ कुछ गलत नहीं बोलता? नॉर्थ कोरिया का तानाशाह भारत के बारे में ऐसा क्या जानता है कि वो हमेशा चुप रहना ही पसंद करता है? दोस्तों, जब भी आप नॉर्थ कोरिया का नाम सुनते होंगे तो आपके दिमाग में तानाशाह किम जोंग का नाम या उसकी शक्ल आती होगी। दरअसल किम जोंग की तानाशाही के इतने चर्चे हैं कि आज नॉर्थ कोरिया की पहचान भी उनकी तानाशाही से की जाती है। लंबे वक्त से किम जोंग वहां राज कर रहे हैं। यह एक ऐसा देश जिसके बारे में जानने के लिए लोगों में उत्सुकता बनी रहती है। इसके पीछे का कारण वहां का शासक किम जोंग उन है। वहां कोई भी नागरिक इसके खिलाफ कुछ बोल नहीं सकता है। इसके अलावा किसी भी देश की हिम्मत नहीं पड़ती है कि वह नॉर्थ कोरिया के साथ युद्ध कर ले। तभी तो नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन अमेरिका और जापान जैसे बड़े देशों को युद्ध की चुनौती देता रहता है। लेकिन ऐसा देखा गया है कि नॉर्थ कोरिया का तानाशाह कभी भी भारत के खिलाफ जहर नहीं उगलता है और ना ही भारत को कभी परमाणु हमले की धमकी देता है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्या है कि किम जोंग उन भारत से दबता है? क्या इसके पीछे कोई बड़ा राज है? जिस तानाशाह के न्यूक्लियर प्लान से दुनिया सहमी हुई रहती है, लेकिन ऐसी क्या वजह है कि किम जोंग उन कभी भी भारत से टकराने की हिम्मत नहीं दिखाता है? इन सभी सवालों के जवाब आपको आज के इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप अगर इसको एंड तक पूरा देखते हैं तो डेफिनेटली आपको भारत की उस पावर के बारे में पता चलेगा जिसके चलते दुनिया का सबसे खतरनाक तानाशाह भी भारत के खिलाफ आंखें उठाने की हिम्मत नहीं करता है। अगर आपको अंत में वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलती रहे। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। नॉर्थ कोरिया दुनिया का ऐसा देश जिसकी छवि पड़ोसी मुल्कों को हमेशा खौफ में रखती है और इसकी मुख्य वजह है नॉर्थ कोरिया के कानून और उसके तानाशाह किम जोंग उनकी रहस्यमयी बातें। दोस्तों, दुनिया के ज्यादातर देश नॉर्थ कोरिया को अलग देश ही मानते हैं। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है इस मुल्क पर राज करने वाला तानाशाह किम जोंग। इसे लोग सन की तानाशाह के नाम से भी बुलाते हैं। ये किम जोंग उन साल 2011 में अपने पिता किम जोंग इल की मौत के बाद उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता बने थे। उनके दादा किम सुंग नॉर्थ कोरिया के संस्थापक और पहले नेता थे जिनकी मौत साल 1994 में हुई थी। आज किम सुंग को पूरे देश में भगवान की तरह पूजा जाता है। कहते हैं कि नॉर्थ कोरिया के हर घर में किम जोंग के पिता और उनके दादा की फोटो लगाना अनिवार्य है। नॉर्थ कोरिया का तानाशाह जो बात बात पर न्यूक्लियर बम चलाने की धमकी देता है, जिसकी फोटो मिसाइल लॉन्चिंग के साथ दुनिया देखती आई है, वो मिसाइलें ऐसे दागता है जैसे कोई खिलौना हो। तभी तो नॉर्थ कोरिया का तानाशाह अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश को परमाणु बम गिराने की धमकी देता है। जिस समय पूरी दुनिया कोरोना वायरस के खतरे से जूझ रही थी, उस समय ये सनकी तानाशाह परमाणु परीक्षण करने में लगा हुआ था। इसके अलावा दोस्तों, नॉर्थ कोरिया ने हाइड्रोजन बम का परीक्षण भी कर लिया है। हाइड्रोजन बम का परीक्षण करने के बाद नॉर्थ कोरिया ने सैन्य क्षमता के मामले में खुद को मजबूत कर लिया है। नॉर्थ कोरिया के द्वारा लगातार किए जा रहे एक के बाद एक परीक्षण से अमेरिका, जापान और चीन जैसे बड़े देश परेशान हैं। उन्हें डर है कि कहीं नॉर्थ कोरिया उन पर परमाणु हमला ना कर दे, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि वहां पर ज्यादातर लोग गरीबी रेखा में ही अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन फिर भी तानाशाह अपने देश के लोगों को गरीबी से निकालने की बजाय अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत करने में लगा हुआ है। तभी तो हर साल वह अपनी जीडीपी का तकरीबन 40 से 50% तक केवल सैनिकों पर ही खर्च कर रहा है। एक बार जब अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया के परमाणु कार्यक्रमों पर रोक लगाने की कोशिश की तो नॉर्थ कोरिया ने अमेरिका को भी धमकी दे दी और कहा कि वो उनकी बिजली सप्लाई व्यवस्था को ध्वस्त कर सकता है। इसके बाद से अमेरिका ने तमाम तरह से नॉर्थ कोरिया पर प्रतिबंध लगा रखा है, मगर नॉर्थ कोरिया अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत करने में किसी भी तरह से रोक नहीं लगा रहा है। दरअसल तानाशाह किम जोंग उन ने नॉर्थ कोरिया को विश्व का सबसे शक्तिशाली परमाणु ताकत बनाने का प्रण लिया है। 2017 में किम ने पहली बार इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया था नॉर्थ कोरिया। जब लगातार इस तरह से मिसाइलें
और परमाणु परीक्षण में लगा रहा, तो 2018 में वॉशिंगटन पोस्ट ने इस पर एक खुफिया रिपोर्ट छापी। इस रिपोर्ट में खुलासा किया गया कि नॉर्थ कोरिया चोरी छिपे मिसाइलें बना रहा है। वही पड़ोसी मुल्क साउथ कोरिया का दावा है कि नॉर्थ कोरिया के पास रासायनिक हथियार भी मौजूद हैं। 2017 में साउथ कोरिया ने दावा किया था कि नॉर्थ कोरिया के पास करीब 5000 मीट्रिक टन तक रासायनिक हथियार हैं। इतने हथियार होने के बाद भी वो उसको लगातार बढ़ा रहा है। इन्हीं हथियारों के बलबूते आज तानाशाह किम जोंग कहता है कि अगर कोई भी दुश्मन हमें परमाणु हथियारों से उकसाएगा तो हम भी परमाणु हमला करने में हिचकिचाएंगे नहीं। दूसरे मुल्कों को धमकी देते हुए तानाशाह के बयान बहुत ज्यादा सुर्खियों में बने रहते हैं। लेकिन आपने कभी ऐसा सुना है कि तानाशाह ने भारत के खिलाफ कुछ बोलने की कोशिश की हो या फिर पीएम मोदी के खिलाफ कुछ गलत बोला हो? ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। किम जोंग उनने भारत के खिलाफ कभी भी जहर उगलने का प्रयास नहीं किया हो। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि किम जोंग उन भारत के खिलाफ क्यों कुछ नहीं बोलता है। तो दोस्तों, इसको जानने के लिए आपको भारत और नॉर्थ कोरिया के बीच राजनीतिक संबंध को जानना होगा। नॉर्थ कोरिया और भारत के राजनीतिक संबंध बहुत पुराने हैं और दोनों ही देश आपसी सहयोग के साथ काम भी कर रहे हैं। तभी तो 2018 में विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह नॉर्थ कोरिया के आमंत्रण पर ही वहां गए थे। उनका नॉर्थ कोरिया में भव्य स्वागत किया गया था। वो दौर नॉर्थ कोरिया के लिए ऐसा था कि उस समय सभी देशों ने इसे अलग अलग कर दिया था, लेकिन उस समय भारत ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। इसके अलावा दोस्तों, चीन के बाद भारत नॉर्थ कोरिया का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदारी है, जिसके चलते भारत हर साल लगभग 3.5% का निर्यात करता है। वही नॉर्थ कोरिया लगभग 3.1% का आयात भारत से करता है। भारत दुनिया के उन चंद मुल्कों में शामिल है जिसका नॉर्थ कोरिया के साथ नजदीकी रिश्ता रहा है। लेकिन दोस्तों, कभी कभार भारत और नॉर्थ कोरिया के बीच कुछ नोकझोंक देखने को मिलती रहती है। कुछ समय पहले भारत में नॉर्थ कोरिया पर पाकिस्तान को बैलिस्टिक मिसाइल तकनीक मुहैया करवाने का आरोप भी लगाया था। नॉर्थ कोरिया भी नहीं चाहता है कि भारत और उसके संबंधों में दरार पड़े, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो भारत साउथ कोरिया की तरफ अपना झुकाव बढ़ा लेगा, जो नॉर्थ कोरिया के लिए खतरा पैदा कर सकता है। अगर हम फाइनल निष्कर्ष की बात करें तो हमें पता चलता है कि नॉर्थ कोरिया में तानाशाही शासन है। चीन को छोड़कर शायद ही उस देश के किसी से गहरे संबंध हो। नॉर्थ कोरिया की राजधानी से सिर्फ जो भी गिनी चुनी विदेशी उड़ानें हैं वो भी चीनी शहरों के लिए ही है, जिनसे ये पता चलता है कि विश्व में उसके संबंध कितने सीमित हैं। भारत शांति प्रिय लोकतांत्रिक देश है, नॉर्थ कोरिया तो हमारा पड़ोसी देश भी नहीं है, तो सुरक्षा संबंधी मामला भी नहीं आता जिससे भारत और नॉर्थ कोरिया के संबंधों में दरार पड़े। इसके अलावा दोस्तों, किम जोंग उन इस बात को अच्छे से जानता है कि भारत की गद्दी पर ऐसा आदमी बैठा हुआ है जो किसी की नहीं सुनता है। अगर तानाशाह ने गलती से भी भारत को धमकाने का प्रयास किया तो अंजाम क्या होगा, इसके बारे में हम सब जानते हैं। तभी जल्दी से तानाशाह भारत की तरफ आंख उठाकर नहीं देखता है। वैसे दोस्तों, आपका क्या मानना है? अगर भविष्य में कभी तानाशाह भारत को आंख दिखाने की कोशिश करेगा तो मोदी जी उसका किस तरह से इलाज करेंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद।